3 जुलाई को जब हेमंत सोरेन, चंपाई सोरेन और बड़े नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे थे, फिर खबर ये आई कि 7 जुलाई को हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन फिर अचानक 4 जुलाई को ही शाम में हेमंत सोरेन जो है वो शपथ ले लेते हैं अकेले ही। फिर सवाल उठता है कि आखिर हेमंत सोरेन बहुमत कब साबित करेंगे और मंत्रिमंडल का गठन कब होगा और उसमें कौन कौन से नए विधायक जो हैं वो मंत्री बनेंगे। अब उन तारीखों के बारे में पता चल गया है। हम उन तमाम तारीखों का जिक्र करेंगे और झारखंड की राजनीति में आगे क्या कुछ होगा, वो कौन कौन से चेहरे हैं जो मंत्री बन सकते हैं, इसके अलावा बीजेपी को लेकर अपडेट देंगे, उसकी क्या रणनीति है। चलते हैं अपने साथी विवेक के पास। विवेक जी, हेमंत सोरेन ने अप्रत्याशित तौर पर 4 जुलाई को शपथ लिया। अब खबर आई है कि हेमंत सोरेन जो है वो बहुमत साबित करेंगे और फिर जो है मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। इसके बारे में कुछ अपडेट दीजिए, फिर बात करेंगे कि क्या बहुमत साबित करने में हेमंत सोरेन सफल हो जाएंगे या कुछ दिक्कतें हैं। जी, तारीखों का जो जिक्र है वो निकल के सामने आ गया है। आपको बता दें कि 8 जुलाई को हेमंत सोरेन अपना बहुमत साबित करेंगे। सदन का विशेष सत्र बुलाया गया 8 जुलाई को और उसी दिन जो है वो हेमंत सोरेन सदन में बहुमत साबित करने वाले हैं। इसी के साथ आपने जैसा कहा कि मंत्रिमंडल का कब विस्तार होगा, तो आपको बता दें कि जो संभावनाएं जताई जा रही है 9 जुलाई को नए मंत्रिमंडल का गठन होगा। आपको बता दें कि जिस तरह से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, चंपाई सोरेन जी ने इस्तीफा दिया, तो उसके बाद जो मंत्रिमंडल था उनका वो भी भंग हुआ, तो नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाना था। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 8 जुलाई को बहुमत साबित करने के बाद 9 जुलाई को हेमंत सोरेन के नए मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। अगला सवाल ये है कि मंत्रिमंडल का गठन होगा, लेकिन सबसे पहले आता है बहुमत साबित करने की बारी। वो तमाम आंकड़े क्या है? क्या बहुमत साबित करने में परेशानी हो सकती है कि या फिर आसानी से हेमंत सोरेन, जेएमएम या महागठबंधन इंडिया गुट बहुमत पार ले जाएगा, या कोई खेल की संभावना बचती है क्या? नहीं, बिल्कुल आसानी से इंडिया गुट जो है वो बहुमत साबित कर देगा। उनके पास पर्याप्त आंकड़े मौजूद है। कुछ विधायक जो है वो सांसद बन चुके हैं, लेकिन फिर भी सदन में उनके पास पर्याप्त आंकड़े हैं और आंकड़े वो साबित कर लेंगे, इसकी ये सुनिश्चित है। जिस तरीके से विधायक सांसद बने हैं उसमें 39 जो है वो सीटें बहुमत के चाहिए और लगभग 41 से 42 सीट इंडिया गुट के पास है, तो बहुमत से काफी आगे है और बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है उन चीजों को हासिल कर पाना। विवेक से ये तो हो गया कि बहुमत हासिल करने में बहुत परेशानी नहीं होने वाली है। अगला सवाल ये होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई तरह के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आप इंडिया गुट के अंदर ही या महागठबंधन के अंदर की असहमति को समझिए कि 12वां मंत्री का पद सालों से खाली रह गया, 4 साल हो गए, तो क्या अब जब 4 महीने बचे हैं तो क्या वो 12वां मंत्री का पद भरा जाएगा जो जीवन कोटे से है? इसके अलावा क्या कांग्रेस के अंदर जो नाराजगी निकलकर सामने आ जाती है, विधायक जो है 2 गुट में बढ़ जाते हैं, क्या उन चीजों को देखते हुए कांग्रेस की तरफ से जो 2 मंत्री हैं, एक तो आलमगीर आलम की जगह वाले, उनका क्या कौन उसकी जगह बनेगा? क्या इरफान अंसारी बनेगा, कोई और बनेगा, या फिर जो एक मंत्री के बारे में खबर आ रही थी लगातार, कांग्रेस कह रही थी उनका क्रियाकलाप अच्छा नहीं रहा है, हम लोग संतुष्ट नहीं है, कांग्रेस के अंदर क्या कुछ हो सकता है मंत्रिमंडल के गठन को लेकर? देखिए, कांग्रेस के जो प्रभारी आए थे झारखंड, मीर अहमद जी, वो जो विधायकों का विचार है उसको लेके दिल्ली गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदर जो फैसला होता है वो आला कमान करता है, तो जो भी विधायकों की राय है उसको लेके वो दिल्ली गए हैं। इसके बाद आला कमान की तरफ से फैसला लिया जाएगा कि आखिर किसको मंत्री बनाना है। आपको बता दें कि जैसा कि इरफान अंसारी का नाम चल रहा था, क्योंकि अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है, आलमगीर आलम साहब जेल गए हैं, तो उसके बाद उनके नामों की चर्चा हो रही थी कि वो मंत्री बनेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जो भी विधायकों की राय है वो मीर अहमद साहब दिल्ली लेके गए हैं। उसके बाद आला कमान ही फैसला करेगा कि कौन मंत्री बनेंगे। लेकिन इसके साथ ही आपने जैसा कि 12वें मंत्री की बात की कि लगातार खाली रहा पद बहुत सालों से, बैद्यनाथ राम का नाम निकल के सामने आ रहा था। पिछले बार भी उनके नाम पे लगभग सहमति बन गई थी, लेकिन आखिरी समय उनके नाम को कैंसिल कर दिया गया। जब शपथ लेने की बारी आई तो उनका नाम नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर जो है वो अभी सर्व सहमति नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में सहमति बन जाएगी, क्योंकि विधायकों की राय लेके कांग्रेस प्रभारी दिल्ली गया है। अब दिल्ली की तरफ से क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात है। और जैसा कि आपने कहा कि बादल पत्रलेख के काम से कांग्रेस
खुश नहीं है। तो ये बातें निकल के सामने आ रही है, बहुत सारे समाचार एजेंसियों में ये बातें चल रही है कि कहीं ना कहीं बादल पत्रलेख को बदला जा सकता है और उनके जगह दीपिका पांडे सिंह को जो है वो चांस दिया जा सकता है। वो एक महिला भी है और अभी हम कहें तो एक महिला के तौर पे उनको चांस दिया जा सकता है, आलाकमान भी उनसे खुश है। तो हम कह सकते हैं कि बादल पत्रलेख की जगह दीपिका पांडे सिंह का नाम चर्चाओं में है। अब ये देखने वाली बात है कि आलाकमान की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। अगली खबर इसमें ऐड कर देते हैं, हालांकि थोड़ी अलग खबर हुई। शिवराज सिंह चौहान जो है रांची आने वाले हैं और आपको पता होगा शिवराज सिंह चौहान को झारखंड चुनाव में बीजेपी की तरफ से प्रभारी बनाया गया, चुनाव प्रभारी हेमंत शर्मा को जो है वो सब प्रभारी बनाया गया। तो शिवराज सिंह चौहान जो है वो आने वाले हैं। क्या लग रहा है विवेक जी, जिस तरीके से लगातार मीडिया में चर्चा है, जेएमएम हेमंत सोरेन खुद इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बीजेपी जल्द से जल्द चुनाव करवाना चाहती है। तो क्या शिवराज सिंह चौहान का पहली बार आना, हेमंत शर्मा का आना और फिर एक बार आना रांची, क्या लगता है ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि झारखंड में कहीं वक्त से काफी पहले चुनाव ना हो जाए? आपको क्या कुछ लगता है? देखिए, इस बार मुझे भी लगता है कि झारखंड में वक्त से पहले चुनाव हो सकते हैं। इसका इशारा हेमंत सोरेन ने भी किया था। उन्होंने भी कहा था कि अगर कल चुनाव हो जाए तो कल भी हम जीत जाएंगे। ये लोग चुनाव जल्दी करवाना चाहते हैं। ये हेमंत सोरेन जी ने बिरसा चौक, रांची के बिरसा चौक पे बयान दिया था। इसी के साथ आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान रांची आज आए हुए हैं। उनका कार्यक्रम है, कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम है। वो पहले रांची के कार्यकर्ताओं के से मिलेंगे और बूथ अध्यक्ष के घर पे उनका जलपान होगा। उसके बाद यहाँ से वो रामगढ़ जाने वाले हैं। रामगढ़ जाते समय भी उनका जो खाने का प्रबंध किया गया है वो कार्यकर्ताओं के घरों में ही किया गया है। रामगढ़ से वापस वो लौटेंगे शाम को। आज शाम वो रांची लौटेंगे और शाम 5 बजे भाजपा कार्यालय में जो है वो एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। उस बैठक को संबोधित करने के बाद शिवराज सिंह चौहान वापस यहाँ से लौट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरफ वो रांची आए हैं, कार्यकर्ताओं से उनका मेल मिलाप भी होगा। इसी के साथ साथ एक बड़ी बैठक को भी संबोधित करके वो वापस चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं। इसी के लिए जो चुनाव प्रभारी है भाजपा के वो लगातार रांची आ रहे हैं। चाहे हम हेमंत बिस्व शर्मा की बात करें, वो भी अभी 2 बार रांची आ चुके हैं। एक बार जब वो आए थे तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के साथ मीडिया को भी संबोधित किया था, बड़ी बैठक का आयोजन हुआ था। दूसरी बार हेमंत बिस्व शर्मा रांची आए तो जितने भी आदिवासी नेता है जिन्होंने चुनाव लड़ा था, चाहे जो भी बड़े आदिवासी नेता है, उनके घर जाके उन्होंने मुलाकात की थी और सभी को एकजुट करने का काम किया था। तो अब शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं। ये शिवराज सिंह चौहान जो है वो दूसरी बार आ रहा है। तो इस बार वो कार्यकर्ताओं से मिलने वाला है, बैठक भी करने वाला है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि चुनाव जल्दी हो सकते हैं। इसलिए चुनाव प्रभारियों का जो दौरा है वो लगातार जल्दी हो रहा है, क्योंकि अगर चुनाव जल्दी नहीं होने रहते तो जो चुनाव प्रभारियों का दौरा रहता है ये कुछ लेट से होता है। लेकिन जो चुनाव प्रभारी है हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान वो लगातार झारखंड विजिट कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि चुनाव की तैयारियों में जो है वो भाजपा लग चुकी है। कहीं ना कहीं अंदर खाने से ये खबरें भाजपा के पास आई होगी कि जल्द ही झारखंड में चुनाव हो सकते हैं, समय से पहले ही झारखंड में चुनाव हो सकते हैं। एक और सवाल होगा, क्या शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा जिस तरीके से दुमका से सीता सोरेन हारी और जो आरोप लगाया बड़े-बड़े, यहाँ तक कि संगठन पर सवाल खड़े किए, रणधीर सिंह सारठ से विधायक है भाजपा के, उनको बिकाऊ बता दिया, पूर्व मंत्री लुईस मरांडी बीजेपी के हैं, उनको बिकाऊ बताया, संगठन पर गद्दारी करने का आरोप लगाया। तो क्या शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा इन सारी चीजों को पाट पाएंगे? ऊपर भले ही बयान दिए जा रहे हैं सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जिस तरह की तलखी जो है वो सुनील सोरेन, सीता सोरेन, रणधीर सिंह, लुईस मरांडी के बीच में देखने को मिला, जिस तरह की बयानबाजी हुई, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? देखिए, हेमंता बिस्व शर्मा इसी के लिए झारखंड आए थे। उन्होंने 1 to 1 करके जो भी नेता है उनसे मुलाकात की और इसमें सीता सोरेन भी शामिल थी। सीता सोरेन के भी घर वो गए और उनके साथ अकेले में उन्होंने मीटिंग की। कहीं ना कहीं मीटिंग में ये बातें निकली होगी, जिस तरह से सीता सोरेन ने विरोध किया, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि
जो भी वहां पे आपने नाम लिया सुनील सोरेन का, चाहे लुइस मरांडी का, कि उन्होंने उनके पक्ष में काम नहीं किया, और बहुत सारे आरोप सीता सोरेन ने लगाए थे। तो इसको बांटने के लिए ही हेमंत बिश्व शर्मा आए हुए थे और उनसे मुलाकात भी की। उसके बाद से सीता सोरेन का कोई बड़ा बयान भी निकल के सामने नहीं आया है, और अभी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तो सीता सोरेन का बयान भी निकल के सामने आया था। उन्होंने उनको बधाई देने की जगह एक तरह से हम कहें तो उनपे कटाक्ष ही किया, बधाई नहीं दी, कटाक्ष ही किया। तो हम समझ सकते हैं कि मुलाकात के बाद से चीजें बदली है, और जो नाराजगी सीता सोरेन के अंदर थी उसको बांटने की कोशिश भाजपा ने की है। और हेमंत बिश्व शर्मा के मुलाकात के बाद सीता सोरेन का जो रुख है वो बदला बदला हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं सीता सोरेन की तरफ से पॉजिटिव रुख दिख रहा है। जिस तरह से उन्होंने वार किया हेमंत सोरेन पे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी नाराजगी है उसको दूर कर ली गई है, और आने वाले समय पे सीता सोरेन को भाजपा में कुछ अच्छा कद या उनको विधायकी का चुनाव तो हम ये कह सकते हैं कि लड़वाया ही जा सकता है। तो भाजपा में सम्मानजनक जगह देने की बात हेमंता बिश्व शर्मा के द्वारा की गई होगी, उसके बाद इससे ही जो है वो सीता सोरेन की तरफ से नाराजगी दूर हुई होगी। तो चलिए, इस खबर में मूल रूप से बताना था कि 8 तारीख को जो है वो हेमंत सोरेन ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। उस दिन वो अपनी बहुमत साबित करेंगे, और अगले दिन 9 जुलाई को जो है खबर है कि मंत्रिमंडल का दोबारा गठन होगा। और जो सबकी नजरें टिकी है कि मंत्रिमंडल का गठन होगा तो क्या पुराने सारे विधायक मंत्रिमंडल में रिपीट करेंगे, इसकी बहुत संभावना है। एक बादल पत्रलेख पर कांग्रेस की तरफ से तलवार लटक सकती है। दूसरा इरफान अंसारी, दिव्या सिंह पांडे हूँ, बैद्यनाथ राम हूँ, इन लोगों की चर्चा जो है वो मंत्री पद को लेकर के है, जो नए चेहरे शामिल होंगे। हालांकि क्या कुछ होगा कुछ दिनों का इंतजार करना होगा, हम सिर्फ संभावना ही व्यक्त कर सकते हैं। आपको क्या कुछ लगता है? आपकी राय क्या है? आपका सियासी गुणागणित भाग क्या कुछ कहता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।